जय हिंद दोस्तों। समाज का कितना दोहरा चरित्र होता है पूछो मत। एक तरफ जहां भरत तिवारी को क्रांतिकारी बना दिए, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके को आतंकवादी कह रहे हैं। मैं समाज से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अभिजीत दीपके अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा है? नहीं। वो अभिजीत दीपके जो अमेरिका में अच्छी खासी 4-6 लाख की नौकरी करता था, एसी में बैठता था, उसे कोई जरूरत नहीं है भूखे पेट रहने की, इस तरह धूप में बैठे रहने की। कोई आता है थप्पड़ भी मार जाता है, थप्पड़ खाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो कर रहा है ऐसा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके भाइयों बहनों बेटियों के लिए ही कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा। और जो व्यक्ति दूसरे के फ्यूचर को बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, इस मक्कार सिस्टम से लड़ रहा है, उसको यही लोग जो भरत तिवारी को क्रांतिकारी कहते हैं, वही लोग उसको आतंकवादी कह रहे हैं। क्या सरकार की भ्रष्ट नीतियों का विरोध करना या गरीब बच्चों को न्याय दिलाना, किसी के फ्यूचर के लिए लड़ना, क्या वह एक आतंकवादी है? क्या ये आतंकवादी करते हैं? ये आतंकवादी करते हैं। उसमें इसका क्या फायदा है? उसमें तो इसका कोई फायदा नहीं है। वो चाहे तो आराम से बैठे, उसका तो कोई कुछ जा नहीं रहा। वो अगर हम ही सबके लिए तो लड़ाई कर रहे हैं, इसके बावजूद आप ही लोग उसे आतंकवादी कहते हैं। गलती किसी और में नहीं है, गलती आप में है, जो जाति धर्म के नाम पर देखकर लोगों को महान और लोगों को नीचा दिखाते हैं। क्यों? वही भले ही वो व्यक्ति आपके फायदे के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो दूसरे धर्म या दूसरी जाति से आता है, तो आप उसको नीचा दिखाएंगे, उसको आतंकवादी बोलेंगे। क्यों ऐसा? समाज का ये दोहरा चरित्र कब तक? अगर ऐसा ही दोहरा चरित्र समाज का रहा ना, इस समाज को मिटने से और हम दोबारा गुलाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सरकार कर क्या रही है? फूट आपस में लड़ाओ और राज करो। अंग्रेज क्या करते थे? आपस में लड़ाओ और राज करो। वो गोरे अंग्रेज थे, ये देश के अंग्रेज हैं। वो फिरंगी थे, ये गद्दार हैं। ये सिर्फ भाजपा का एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझाए रहो और बाकी खुद राज करो। इस सरकार से एक पेपर लीक नहीं रुक रहा, और वो बैठे जो संघर्ष कर रहे हैं लड़के दूसरे के लड़कों के लिए, उनको आतंकवादी कह रही है ये सरकार। सरकार ये जो है अहंकार में मत गई है, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये जनता है। गद्दार सिर्फ वो नहीं होता जो देश को तोड़ता है, गद्दार वो भी होता है जो तोड़ने वाले का साथ देता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको इसी तरह धर्म के नाम पर लड़ना है, या फिर अपने बच्चे लोगों का भविष्य देखना है। अगर यही सरकार रही तो आप भविष्य में विकास भूल जाइए, आप अपने बच्चों का भविष्य भूल जाइए। आप इसी तरह लड़ते रहेंगे और इसी में अंधभक्त बनकर खुश होते रहेंगे। समाज को सोचना पड़ेगा कि डिसीजन क्या लेना है। गुजारिश यही है कि आप लोग अच्छा डिसीजन लेंगे। जय हिंद दोस्तों।